नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। और मलिक साहब कैसे हैं? हाँ तो शान जी, आपको हाँ जी सर। होस्टिंग करनी है। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ सर, हाँ। बिल्कुल करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देखिए, मालिक साहब। हमारे बीच में संजय हाँ हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ? संजय फ्रेंचाइजीज हैं हमारे बीच में, और इस मीटिंग का सेमिनार वो लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ हेमंत जी। जी सर। हाँ स्टार्ट करें। सर एक मिनट, अभी 4 मिनट और हैं। हेलो। स्लाइड्स दिखाने के लिए कह रहे थे आप। अब वो बस चालू ही करेंगे सर, अब साइट टाइम नहीं रहा। तो शान जी, आपने होस्टिंग करनी है और संजय फ्रेंचाइजीज को बुलाना है। ओके सर, ओके। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, देखिए आप संजय जी हैं। संजय जी हाथ उठाएं। जी हाँ, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। हाँ। तो संजय जी को आपने हाँ, कल मीटिंग में थे सर के साथ। इनवाइट करना है, और यही इसको करेंगे। और ओके सर, ओके। और सेमिनार के बाद में, प्रेजेंटेशन के बाद में, प्रेजेंटेशन के बाद में जो है, सुशांत जी आप जो है शेयरिंग करेंगे, और जी। मलिक साहब आप शेयरिंग करेंगे। हटो तुम यार, किसी ना। मलिक साहब आप शेयरिंग करेंगे, और ये क्यों नहीं बोल रहा है? हेलो। हाँ मलिक साहब आप शेयरिंग करेंगे। किसका बारे में? अरे प्रेजेंटेशन के बाद शेयरिंग करते हैं ना, आप नेट सब क्यों कर रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नेट सब के ओके, बारे वही में। सर, टॉपिक बताइए। और हमारे बीच में ओके। कौन है? और कौन है? अजय जी। अजय जी नमस्कार सर। आप शेयरिंग करेंगे, और हमारे बीच में ये कौन है सर? अच्छा, आप शेयरिंग करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर बोलो सर, एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। इसके इसके अलावा हमारे बीच में क्या नाम है, लखनऊ रीजन के वो हैं, क्या नाम है उनका? नाम ही भूल गया मैं तो। एक बार देखता हूँ मैं। अरविंद श्रीवास्तव आ गए मैडम। फ्रांसिस हैं, हेमंत कुमार जी हैं, हेमंत कुमार अग्रवाल जी। हाउ आर यू सर, कैसे हैं? रविंद्र जी, रविंद्र जी,
हेलो। हाँ हेलो। हेमंत जी। हाँ जी। हाँ बोलिए हेमंत जी। हाँ सर, आप सेमिनार में नहीं हो क्या 6 बजे के? हाँ बुलंदशहर वाला क्या कर रहा है सर? अब सेमिनार शुरू हो गया, बाद में बात करते हैं। तो अच्छा अच्छा, चलो अभी सेमिनार करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। सेमिनार शुरू हो गया है। आप आ जाओ, और उसमें सेमिनार के बाद में आपने है ना वो शेयरिंग करनी है कि वाई नेट सब, ठीक है? शुरुआत करें सर? हाँ हाँ शुरुआत जी करिए सर आप। बिल्कुल बिल्कुल। पहले स्लाइड्स देख लें या इनसे एंकरिंग करा रहे हैं पहले? नहीं शुरू कर दो, आप पहचान समझ लोगे आप, मुझे पता है सारा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप एंकरिंग स्टार्ट करवाइए। चलिए तो शान जी एंकरिंग शुरू करिए। ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोगों की, हम लोग लॉकडाउन में घर पे रहते हुए और अपने इस नेट सब के कार्यक्रम को हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। कई दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है हेमंत सर का। तो क्या बंद कर दिया होगा? आवाज कम आ सभी जाएगी लोगों से क्या? जा बंद कर गया। आवाज आ रही है सर? चलिए आप बोलिए, अभी कोई आवाज आ आ रही है। रही है। तो इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आप लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। और आपसे शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी हमारे साथ लाइन पे हैं, वो लोग अपना जो वॉइस है उसको अनम्यूट कर लें। स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, जिससे जो हमारे जो सीनियर्स हैं जो अभी प्लान शो करेंगे उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो आशा चाहूंगा आप लोग अपना जो वॉइस है उसको अनम्यूट कर लेंगे। और इस वेबिनार का जो समय है वो निश्चित है, इसलिए लंबा अपना समय को ना खींचते हुए मैं अपने सीनियर, अपने महागुरु संजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा इस वेबिनार में एसटीपी के लिए। प्लीज कम वेलकम। संजय सर। थैंक यू वेरी मच सर। तालियां हो जाए एक बार संजय सर चाहूंगा के लिए, सर के लिए ताली एक हो। बार ताली होनी चाहिए तुषार जी के लिए। और हेमंत जी इसको सर हाँ फुल स्केप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कर दिया सर। तो दोस्तों वेलकम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार अवसर में आपका स्वागत है। बड़ा व्यापार अवसर क्यों है, आने वाली स्लाइड्स में आप देख पाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे सर हम लोग। हाँ यहाँ पे सर प्रेजेंटेशन टाइम जो है 60 मिनट का है। अपने अपने मोबाइल फोन्स को आप कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दीजिए, और जो भी आपका अगर कोई सवाल आएगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद खत्म होने के बाद ही अपने सवालों को क्लियर करेंगे। आगे चलेंगे सर हम लोग। दोस्तों जो स्लाइड हमारे सामने आ रही है उसमें लिखा हुआ है, आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आज। उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में हम आपका एक जीवन बदलते वाले अवसर में स्वागत करते हैं दोस्तों। और हमारी जो कंपनी है नेटसर्व, उसका लोगो है सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। सेहत भी अच्छी रहे,
घर में बरकत भी रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, उसके साथ भविष्य भी उज्जवल हो जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? जबरदस्त। आगे चलेंगे सर हम लोग। हम लोग नौकरी या बिजनेस या खेती क्यों करते हैं दोस्तों? पैसा कमाने के लिए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपनी दुकान कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आगे चलेंगे सर। संजय जी मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, मैं अभी सबको है ना म्यूट ऑन कर रहा हूँ, आप अपना खोल लीजिएगा, आप खोल पाएंगे। संजय हाँ जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, हाँ हाँ। तो बिल्कुल आ ये रही है। स्लाइड बताती है सर हम लोग नौकरी, बिजनेस या खेती क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। आगे चलिए सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और हमें रुपया क्यों चाहिए? बहुत सारी जरूरतें होती हैं, हमारे बहुत सारे सपने हैं हमारे और हमारे परिवार के, तो उन सभी जरूरतों को और सपनों को पूरा करने के लिए हमारे को रुपया चाहिए। राइट सर? क्या यही हमारे सपने हैं? देखो दोस्तों, एक अजीब सी एक फोटोग्राफ का आपके सामने है। एक ये मुझे तो शायद ट्रेन लग रही है, आपको क्या लग रहा है मैं कह नहीं सकता हूँ। एक ट्रेन है जिसपे इस तरीके से लोग भरे पड़े हैं, जैसे कोई अलग हो, समझ में आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक ट्रेन है, किसी गाँव का सीन है। आगे चलेंगे सर। क्या यही हमारे सपने हैं? नहीं दोस्तों, ये हमारे सपने नहीं है। ये देखिए लोग बाग कैसे, कितनी भीड़ है हमारे देश में, किस तरीके से लोग यात्रा कर रहे हैं, कितना रिस्क के द्वारा आप ये यात्रा, हम लोग सब लोग मिल करके ये देख रहे हैं, कितना रिस्क की लाइफ हम लोग जी रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सपना नहीं हो सकता। क्या ये हमारा सपना हो सकता है? एक बाइक पे देखिए दोस्तों, गिनिए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं दोस्तों। ये भी हमारा सपना डेफिनेटली नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, डेफिनेटली ये सपना नहीं होता दोस्तों। आगे चलेंगे सर। हमारे सपने कैसे हों? सपनों का घर, एक बड़ा आलीशान घर होना चाहिए। हमारी ड्रीम कार, जो कार हम देखते हैं, सपने के अंदर देखते हैं, हमारी ये कार होनी चाहिए। फैमिली के लिए टाइम फ्रीडम होना चाहिए हमारे पास। अच्छी शिक्षा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में बहुत सारा रुपया होना चाहिए। और हम लोग विदेश की यात्रा करने जाएं, हवाई जहाज के द्वारा या पानी के जहाज के द्वारा। तो ये सभी हमारे सपने हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब्दुल कलाम आजाद जी ने क्या बोला? सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। दोस्तों सपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो रात को जो हम सो जाते हैं उसके बाद आते हैं, और एक दिन भर खुली आंखों से जो सपने देखते हैं। हकीकत में वही सपना होता है जो हमें नींद नहीं आने देते, यानी कि हम खुली आंखों से सपने जो देखते हैं वही असली सपने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर। धीरूभाई अंबानी क्या बोला उन्होंने? अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। कितनी बड़ी बात बोली है दोस्तों धीरूभाई अंबानी जी ने, कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने सपने पूरे करो या किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए काम करो। तो दोनों में से क्या चीज बेहतर है दोस्तों? अपने सपने पूरे करना या दूसरों के सपने पूरे करना? जहां तक मेरा ख्याल है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। राइट? आगे चलेंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका जन्म जापान में हुआ, आज अमेरिका में सेटल्ड हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत विद्वान लेखक हैं।
अमेरिकी एक बार मैं म्यूट ऑन करूंगा, पार्टनर भी हैं। दोबारा से आप अपना अनम्यूट कर लेना, क्योंकि कुछ लोग अभी कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है। राइट सर, राइट। हाँ। आगे चलें सर? हाँ जी। हाँ, ये स्लाइड बताती है सर, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है। एक किताब इनके हाथ में भी दिखाई दे रही है आपको, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, धनी पिता और गरीब पिता हिंदी में। तो इन्होंने इस किताब में बताया कि कमाई के 4 ही तरीके, लीगल तरीके, जिससे हम लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हो, 4 ही हैं। आइए देखते हैं वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। बताया गया ई से एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले। एस से सेल्फ एम्प्लॉय, जो डॉक्टर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, किसी भी कंपनी के एजेंट्स या किसान या दुकानदार, प्रॉपर्टी डीलर्स, इस कैटेगरी में आता है दोस्तों। राइट साइड में देखिए क्या लिखा है। राइट साइड में आता है बी स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, बजाज, बाटा, रिलायंस जैसे लोग। और आई से इन्वेस्टर्स, जो करोड़ों रुपए मार्केट में लगा के उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड्स लेते हैं शेयर मार्केट के द्वारा या किसी भी तरीके से। इन्वेस्टर्स जो करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग। तो लीगल 4 ही तरीके हैं दोस्तों पैसा कमाने के। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया इनको 2 भागों में बांटा, एक को लेफ्ट साइड में ई और एस को, और बी और आई को राइट कैटेगरी में रखा, और बताया कि पूरी दुनिया में 95 यानी कि 95% लोग लेफ्ट साइड से बिलोंग करते हैं, यानी कि या तो नौकरी करते हैं या वो खुद के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट जैसे लोग। और राइट साइड में बताया कि विश्व के केवल 5% लोग हैं जो या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? 100% सहमत होंगे। जब पैसे के बारे में बात हुई तो बताया गया कि 95% लोग जो लेफ्ट साइड में हैं, उनके पास केवल पूरी दुनिया का 5% पैसा है। यानी कि 95% लोग जिंदगी भर इस 5% पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं और फाइट करते हैं। और दुनिया के 5% लोग जो कि राइट साइड में हैं, उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। यानी कि 5% लोग पूरी दुनिया के 95% पैसे पर राज करते हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, इनकी जिंदगी अलग तरीके से होती है। तो पूछा गया कि इतना फर्क क्यों? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि कहीं ना कहीं इन लोगों के काम करने के तरीके में फर्क है दोस्तों। बताया कि लेफ्ट साइड के लोग नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो लोग इंडिविजुअल एफर्ट यानी कि व्यक्तिगत प्रयास, अकेले काम करते हैं, मतलब अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से जो काम करने के घंटे होते हैं दोस्तों लिमिटेड होते हैं। सीमित आय मतलब सीमित आमदनी। तो सीमित आमदनी क्यों होती है? क्योंकि सीमित काम करने के घंटे होते हैं। सीमित घंटे के लिए 8 से 10 घंटे के लिए काम करता है एक अकेला आदमी, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि सीमित आय होती है। और सक्रिय आय मतलब एक्टिव इनकम। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आज जो लॉकडाउन का सीजन, आज जो चल रहा है सीजन दोस्तों, ये पिछले 21 दिन से लॉकडाउन है। बहुत से लोग, लाखों लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे, उनकी नौकरी जा चुकी है। तो पूछ के देखिए क्या आज उनके घर में इनकम आ रही है? नहीं आ रही है दोस्तों। इसी को कहते हैं एक्टिव इनकम। अब देखते हैं राइट साइड के लोग क्या करते हैं दोस्तों। राइट साइड के लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा टीम वर्क यानी कि टीम बना के काम करते हैं। उनके लिए लाखों लोग काम करते हैं, या तो बहुत बड़ी टीम उनके लिए काम करती है, उनका लाखों करोड़ों रुपए जो इनका उनका जो पैसा होता है वो काम करता है, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम होती है असीमित मतलब अनलिमिटेड इनकम। क्योंकि लाखों लोग जब काम करते हैं एक दिन में, जब लाखों लोग काम करेंगे, 8-8, 10-10 घंटे काम करेंगे, तो कई लाखों घंटे काम होता है, जिसकी वजह से इनकम जो होती है असीमित यानी कि अनलिमिटेड इनकम होती है। और वो लोग पैसिव इनकम लेते हैं दोस्तों। काम करें तो भी पैसा आता है, काम ना करें तो भी पैसा आता है। कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास आज 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, अगर वो काम पे नहीं जाता तो उसकी टीम तो काम करती है, फिर भी उसके घर में पैसा आता है। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, मेरा आप सभी से एक सवाल है दोस्तों, कि दोनों में से कौन सी साइड अच्छी है? लेफ्ट साइड अच्छी है, राइट साइड अच्छी है? तो आप सभी लोग ये होंगे कि सर राइट साइड अच्छी है। अभी यहाँ पे अगर मेरा एक सवाल मैं करूँ, आप में से कितने लोग लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं? तो सभी लोग हाथ उठाना चाहेंगे, सर हम सभी लोग लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि राइट साइड सबसे अच्छी है।
अभी देखते हैं कि लेफ्ट से राइट अपने को जाना है तो हमारे को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलेंगे सर। अगर हमें लेफ्ट से राइट जाना है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आइए देखते हैं। जो 4 चीजें निकल के आती हैं कि एक सफल व्यवसाय को शुरू करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं जो कौन कौन सी है। पहला है निवेश। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। किसी भी एक अच्छे बड़े बिजनेस को करने के लिए आज करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों, निवेश चाहिए। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए आपको उस बिजनेस को चलाने का, आपको अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिजनेस को करने का। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो आप फेल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जोखिम लेने की क्षमता यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी। क्या आज लेफ्ट साइड के लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते दोस्तों। क्या उनके पास नॉलेज है? नहीं है। क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? नहीं है। और रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं है। बट यहाँ पे एक सवाल आता है, मान लीजिए आपने आज बैंक से लोन लेके कोई जमीन जायदाद खेत खलियान बेच के, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी जमीनें आज, वो बेच के अगर कहीं से करोड़ों रुपए का इंतजाम करके और बिजनेस में लगा भी दिया जाए तो क्या कोई गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा? आज के इस दौर के अंदर कोई गारंटी नहीं दोस्तों कोई बिजनेस चलेगा। इसलिए इन 4 चीजों की कमियों की वजह से लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति कभी भी राइट साइड में नहीं जा पाता। वो हमेशा पूरी जिंदगी लेफ्ट साइड में ही बिताता है। 5% लोग 2 तरीके से कमाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सर। लिखा गया है कि 5% लोग 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। पैसा पहला जो है इन्वेस्ट करके, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, या इंडस्ट्री खड़ी करके, जैसे बाटा है, टाटा है, रिलायंस है, आदि आदि। राइट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, बाटा कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने लाखों लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। राइट। दुकानदार जैसे डिपॉजिट, दुकानदार उन्होंने पैसा लाया डिस्ट्रीब्यूटर ने, उन्होंने दुकानें खोली, उन्हीं का एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने समय दिया। तो ये 95% लोग में आ गए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। राइट। 17,000 शोरूम, यहाँ पे लिखा है कि आज बाटा के पास 17,000 शोरूम है। अगर 100 रुपए एक दिन की कमाई करा है, मान लीजिए 100 रुपया एक शोरूम से बाटा को मिलता है, तो टोटल 17 लाख रुपया एक दिन की इनकम हो जाती है। सोच के देखिए दोस्तों, क्या 17 लाख रुपए साल में भी आ सकता है नौकरी से या किसी दुकान से? नहीं आ सकता दोस्तों। तो ये तरीका है बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा कमाने का, ये फॉर्मूला है दोस्तों। आज इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो यही फॉर्मूला काम करेगा दोस्तों ज्यादा पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर, आगे चलेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो अब करे तो हम करें क्या? क्या जिंदगी भर लेफ्ट साइड में रहे? हमने लेफ्ट साइड में जन्म लिया और हम लेफ्ट साइड में मर जाएंगे? नहीं दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। क्या आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय सुरक्षा? क्या आप अनलिमिटेड इनकम चाहते हैं? क्या एक बेहतरीन जीवन, बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? क्या आप पैसिव इनकम, काम करें तो भी पैसा और काम ना करें तो भी पैसा है, क्या आप ये सब चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है दोस्तों, तो आपके सामने एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चाहूंगा कि एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप अपने वहां ताली बजा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है कि आप ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके लेफ्ट से राइट साइड में जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? चलो इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ट्रेडिशनल और डायरेक्ट मार्केटिंग के बीच का अंतर। राइट। हम जो बचपन से देखते हुए हैं दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट C&F एजेंट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है और फिर ग्राहक के पास जाता है। राइट। यहाँ पे बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी है और एडवर्टाइजिंग भी है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, मान लीजिए कोई 30 रुपए का प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है दोस्तों। और एडवर्टाइजिंग जैसे मैंने बात करी थी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग जिनकी एड आप रोज देखते हैं, ये लोग बहुत बड़ा पैसा लेके जाते हैं केवल 10 सेकंड का एड करके। राइट। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे फोटोज आ रही हैं, ये सब लोग ऐड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ ऐड करके पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, जबकि ये कभी भी खुद उस प्रोडक्ट को कभी भी यूज नहीं करते हैं।
बस 10 सेकंड का ऐड करते हैं और करोड़ों रुपए ले जाते हैं। यानी कि 30 रुपए का प्रोडक्ट हम तक आते आते 100 रुपए का हो गया। अब ये कोका कोला की ऐड, कोका कोला 15 रुपए की है, बट बनती कितने में दोस्तों? 2 या 3 रुपए में। हम तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए की हो जाती है, बीच में 12 से 13 रुपए बढ़ जाते हैं दोस्तों इन सभी लोगों के बीच में। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट मार्केटिंग में बताया गया कि कंपनी होती है और सीधे ग्राहक को कंपनी से जोड़ दिया जाता है। बीच के जितने भी लोग हैं, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सबको हटा दिया जाता है। यानी कि एक कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को जोड़ दिया जाता है, कस्टमर को जोड़ दिया जाता है। और जो 30 से 70% पैसा इनकी जेब में जा रहा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली साइड में जो बताया मैंने, वो सारा पैसा आपकी जेब में आता है दोस्तों। अब यहाँ पे डायरेक्ट सोचना है, आपको निर्णय लेना है दोस्तों इस के द्वारा कि क्या मैं जिंदगी में डायरेक्ट, क्या मैं जिंदगी में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट लूं और आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की जेब में जाए? आप ये चाहते हैं? अगर आप ये नहीं चाहते कि वो बहुत बड़ा हिस्सा, जो 70% हिस्सा आपकी कमाई के लोगों की जेब में चला जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आप ही की जेब में आए, तो दोस्तों आपको एक निर्णय लेना होगा। अपने आप को अमीर बनाने का एक निर्णय लेना होगा कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग ही करेंगे, जिससे वो 70% पैसा आपकी जेब में आ सकता है दोस्तों। तो यही है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में फर्क, अंतर यही है दोस्तों। इसको आज समझ लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है दोस्तों। आगे चलेंगे सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अपनी राय रखी है। जैसे मैं बताना चाहूंगा मिस्टर वॉरेन बफेट, जो पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके अपने खुद के 51 बिजनेसेस हैं, जिसमें से 3 बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। उन्होंने बोला कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, मेरे जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट ये 3 कंपनियां हैं, जो 3 कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। दूसरे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आज अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इनको पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी मुगल के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज इनकी हैं। ये भी अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं और इन्होंने भी कंपनी खरीदी जिसका नाम रखा ट्रंप नेटवर्क। नीचे 30 नंबर पे बिल क्लिंटन, आप सभी जानते हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड पे जाएंगे। उसको मैं पूरा कर लेता हूँ, पिछली स्लाइड्स को बैक जाएंगे। हाँ, बिल क्लिंटन ने बोला कि ये इंडस्ट्री हर उस व्यक्ति को मौका देती है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो आज अमेरिका में जितने भी लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और बिल गेट्स, जिन्होंने बोला कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, मैं जीरो पे आ जाऊं और मैं दोबारा से अगर अरबपति बनना है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही सहारा लूंगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट जो बताती है कि इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अब्दुल कलाम आजाद की स्टेटमेंट, बिल गेट्स की स्टेटमेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत बड़े बड़ी स्टेटमेंट दिए कि यही वो इंडस्ट्री है जिससे एक आम व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और हर उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है जिस देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सही तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करेगी। आगे चलेंगे सर। गांव गांव पहुंचा रोजगार। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग है समृद्धि का आधार। आपने देखा होगा कि अधिकतर हर एक स्टेट से लोग आ जाएगा। दिल्ली में आप रह रहे हैं तो दिल्ली में आप देखेंगे हर एक स्टेट से लोग दिल्ली में आ गए। अभी कोरोना वायरस फैला तो देखा लाखों लोग दिल्ली को छोड़ के, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई कहीं अलग अलग सिटी में चला गया, अलग अलग अपने गाँव में चले गए वापस। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग गाँव से लोग बाग रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा अवसर है दोस्तों जो गाँव गाँव में रोजगार पहुंचाता है। आज लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के शहरों में आते हैं नौकरी करने के लिए। बट अगर डायरेक्ट सेलिंग से बिजनेस के द्वारा अगर आप मौका दें गांव देहात के अंदर लोगों को, तो वो लोग अपने गांव देहात में रह कर के ही, अपने परिवार के बीच रह कर ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा एक अच्छी इनकम ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 हम बात करते हैं दोस्तों। सर ये मैं बिजनेस आपको 1996 बीच में रोकना चाहूंगा। 10 मिनट बाद ये रीस्टार्ट होगा, सब लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लें प्लीज। ठीक है अनाउंस सर, दिस। ठीक है सर। अभी तो कंटिन्यू करें। 10 मिनट दिखा रहा है अभी। हाँ, अभी कंटिन्यू करें सर। हाँ, कंटिन्यू करें सर।
हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनी दोस्तों 2016 के अंदर। 1996 में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी इंडिया में और 1959 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो इंडिया में आते आते 1996 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी गाइडलाइंस तैयार करी और नेटसर्व एक लीगल कंपनी है जो आज इस बिजनेस को गाइडलाइंस के माध्यम से ही इंडिया के अंदर कर रही है। आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे चलेंगे सर। प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? जरूरत वाली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, रिजल्ट वाली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए तो प्रोडक्ट मार्केट में ना मिलते हो, कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा संशोधित यानी कि किसी ना किसी एजेंसी से सर्टिफाइड प्रोडक्ट होने चाहिए, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये सभी विशेषताओं प्रोडक्ट एक ही कंपनी में मिले तो उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो क्या? अगर जवाब यस है, हाँ है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे दोस्तों। जानिए भारत की सबसे मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया इज, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, नेटसर्फ। एक बार चाहूंगा नेटसर्फ के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार ताली। आप अपने यहाँ ताली बजा सकते हैं। 19 ईयर्स यानी कि सन 2000 से काम करते करते 19 साल पूरे करके नेटसर्फ 20वें साल में प्रवेश कर गई। लिखा आपके नीचे स्लाइड में, नीचे वाली स्लाइड में नीचे लिखा हुआ कि फरवरी 8 2000 को नेटसर्फ का फाउंडेशन डे होता है। 19 साल पूरे कर लिए नेटसर्फ ने और 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। आगे चलेंगे सर। नेटसर्फ जिसका मोटो है सेहत, बरकत और मुस्कुराहट, लोगों की আর सेहत ওখানে भी 100 ওয়াটের সূর্যের तेज और हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, यही मोटो है, यही मकसद है दोस्तों नेटसर्फ का। नेटसर्फ नेटवर्क कंपनी की पूरा नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस सामने लिखा हुआ है दोस्तों, बानेर के सर अंदर। एक बार और ये बहुत ही शानदार नेटवर्क है। एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ सर, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। नेटसर्फ का ऑफिस आपके सामने स्लाइड में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है कि नेटसर्फ का ऑफिस 9 मंजिल का ऑफिस, 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस। अगर आपने नेटसर्फ से पहले किसी और कंपनी में काम किया है तो आपको वहां पे उस লিস্ট করেছিল অথচ পায় না। सर ये আর কি चौधरी হচ্ছে এটা রং নাম্বার হচ্ছে কেন? सर কাটাকাটি করছে चौधरी जी নাকি? बीच में बोल रहे हैं। चौधरी जी कौन ও बोल না रहे হলে हैं? হয়, কাটাকাটি করছে মনে হয়। चौधरी जी कौन बोल अरे रहे हैं बीच मास- में? म्यूट कर दो सर, इनको म्यूट তো ঘর থেকে দিছি নাকি? কেউ তো যাই পারে বললো। म्यूट कर दो सर सबको। सबको म्यूट कर दिया है। ये बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। चौधरी जी हैं कोई, चौधरी जी कोई बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। सर हटा हाँ जी, दीजिए ये स्लाइड ऐसे बताते लोग। हैं नेटसर्फ नेटवर्क.com कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का पूरा नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ और सामने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग जो कि 9 मंजिल का ऑफिस, 40,000 स्क्वायर फीट का, 250 करोड़ रुपए की लागत वाला ऑफिस बनाया गया है दोस्तों। अगर आपने पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किया हुआ है तो आपने उसका ऑफिस नहीं देखा होगा, क्योंकि नेटसर्फ पहले इकलौती कंपनी जिसने अपना नेटसर्फ का ग्रीन हाउस, ग्रीन ऑफिस, ऑर्गेनिक ऑफिस जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, ये विदाउट केमिकल एक ग्रीन ऑफिस बनाया है नेटसर्फ का। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप हमारे ऑफिस के दिखाए जा रहे हैं नेटसर्फ के आपके सामने, पूरी तरीके से ग्रीन ऑफिस है। और ये कंपनी का प्रोफाइल आपके सामने आपको साझा करना चाहूंगा आपके साथ। पूरा नाम जैसे मैंने बताया नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी कंपनी है दोस्तों। वेबसाइट www.netsurfnetwork.com, और जिसने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग 2000 के अंदर स्टार्ट करी, सन 2000 में। आज हम 20वें साल में चल रहे हैं दोस्तों। डायरेक्टर्स श्री सुजीत जैन जो कि संस्थापक हैं, यानी कि फाउंडर है, चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सिम्बोसिस से उन्होंने MBA इन फाइनेंस उन्होंने पूरा किया अपना सन 2000 के अंदर। और दूसरा है मिस्टर संजय मालपानी जो कि नंबर 1 क्वालिफाइड रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और BK बिरला जी के, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं उनके सगे भांजे हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर्स यानी कि फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी आज से 19 साल पहले। आगे चलेंगे सर। नेटसर्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये एक ही कंपनी है जो ये हमारी नेटसर्फ की एक ही कंपनी नहीं है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे नेटसर्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज तो 7 से 8 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये लोग रियल स्टेट्स में है और टिम्बर में है और सीमेंट्स में है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये लोग हैं। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस, 8 से 10 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं ये लोग, राइट दोस्तों। और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली और लीगली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है नेटसर्फ, राइट। नेटसर्फ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नेटसर्फ एंटरटेनमेंट एलएलपी, नेटसर्फ रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने खुद के सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर है। नेटसर्फ ग्रीन हाउस, अजय बायोटेक इंडिया जो कि 1990 से काम कर रही है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपना खुद का है। 250 एडवोकेट से ज्यादा का लीगल फॉर्म है। भारत में स्वयं के मतलब कि खुद के ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है नेटसर्फ के, एक पुणे के अंदर और 3 हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 5वां प्लांट सिक्किम में अंडर कंस्ट्रक्शन। कई हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नेटसर्फ कर चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेस आज आप देख रहे हैं। ये कंपनी का प्रोफाइल है। आगे चलेंगे सर। अब यहाँ पे बात आती है कि नेटसर्फ एंटरटेनमेंट एलएलपी, बहुत सारे शोज आपके सामने फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे शोज नेटसर्फ एंटरटेनमेंट एलएलपी ने ऑर्गेनाइज करे हैं दोस्तों। ब्रायन एडम्स का शो या मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स बात करें तो नेटसर्फ ने एंटरटेनमेंट एलएलपी जो कंपनी है उसके माध्यम से ऑर्गेनाइज करे हैं। आगे चलेंगे सर। हाँ जी, नेटसर्फ विजन, जो नेक्स्ट हमारे को नेटसर्फ का विजन का विषय था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में कृषि जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत बड़ी, हमारे देश के अंदर जनसंख्या है तो उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी नेटसर्फ डील करी, यानी कि कृषि, हेल्थ के, पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स नेटसर्फ आज बना रही है दोस्तों अपने खुद के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। आगे चलेंगे सर। देखिए जैसे बताया गया कि हेल्थ केयर में है, पर्सनल केयर में है और क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर केयर बायोफिट रेंज के अंदर है, राइट। आप जिसके साथ भी आए हैं, जिसने आपको इनवाइट किया है, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आप उससे इस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ले सकते हैं दोस्तों। मैं प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर प्रोडक्ट को मैं ज्यादा जानकारी दूंगा आपको तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पे चला जाएगा। तो जिसके साथ भी आप आए हैं, जिसने आपको इन्वाइट किया है, आप उससे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। आगे चलेंगे सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे इसको। खेती के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अपने पास। देखिए लिखा है हम जैविक खेती करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स हैं हमारे प्रोडक्ट के। बायोफिट का कमाल कर दे किसान को माला माल। देखिए जबरदस्त रिजल्ट्स हैं नेटसर्फ के बायोफिट खेती के प्रोडक्ट्स के, वंडरफुल रिजल्ट्स। किसान को एक अतिरिक्त आमदनी देता है नेटसर्फ। खर्च कम फसल ज्यादा। ये देखिए प्रोडक्ट्स दिखाए गए आपको, इनके हाथ के अंदर प्रोडक्ट्स लेके खड़े हुए हैं। ये यूजर्स हैं, देखिए अपनी फसल का रिजल्ट दिखा रहे हैं कि ये रिजल्ट है नेटसर्फ की बायोफिट के रेंज का। आगे चलते जाइए सर। ये देखिए ये गन्ने का रिजल्ट है दोस्तों आपके सामने, ये अलग अलग सब्जियों का, अलग अलग फसलों का रिजल्ट। और ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की फोटो आपके सामने, जो खुद नेटसर्फ के ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि सिक्किम के सीएम भी, जो सिक्किम आज पूरी तरीके से ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। आगे चलेंगे सर।